हेलो क्लास 10th अनाया स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे को लेकर आए हम आप लोगों का हिंदी का सिलेबस। जैसा कि मैं हर संडे कुछ नया लाने का कोशिश करता हूँ, तो आज मैं लेकर आया हूँ 2025 का सिलेबस। कौन कौन सा हिंदी में हो सकता है, कैसे कैसे चैप्टर आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिलेबस पे। हिंदी का जो एग्ज़ाम है आपका लगभग 24 अप्रैल या 25 अप्रैल के आसपास होगा। कोई बात नहीं, अभी आपके पास लगभग 20 दिन पड़े हुए हैं। तो अभी 20 दिन में भी अच्छी खासी तैयारी होकर आप एक अच्छा स्कोर ग्रेप कर सकते हैं। ठीक है, एसएसटी का तो लगभग में हमने पूरा सिलेबस करा ही दिया, नो डाउट। फिर भी हम अब एसएसटी के टॉप 10 एमसीक्यू लेकर आएंगे और साथ में लेकर आएंगे इंग्लिश और हिंदी। इसके सिलेबस को भी कवर करेंगे, क्योंकि एसएसटी की लगभग में 400 से ऊपर वीडियोस आ चुकी है, 500 से ऊपर वीडियोस आ चुकी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस चैनल को अब इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे भी फोकस कर देना चाहिए। और फोकस की बात यह है कि आप लोग फोकस करेंगे तो ही मज़ा आएगा, वरना तो मज़ा दोनों में से किसी को नहीं आएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं हिंदी कोड 201, जो कि होने वाला है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th है, जी हाँ, क्लास 10th का ही है पूरा का पूरा सिलेबस। तो देखते हैं क्लास 10th का सिलेबस में सबसे पहले क्या है। तो देखो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मॉड्यूल 2 है। सबसे पहले तो टोटल पार्ट देखो 22 है, 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर में से 40% जो है वो आपका आएगा टीएमए में, और 60% जो है वो आपका आने वाला है पब्लिक एग्जाम में। और पब्लिक एग्जाम में 14 चैप्टर आने वाले हैं और 8 चैप्टर जो है वो आपके टीएमए में आने वाले हैं। टीएमए में जो आने वाले हैं वो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसे जगह हो बीती विभागरी जागरी, इनको प्रणाम, ठीक है, गिल्लू, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और भारत की ये बहादुर बेटियाँ, अपना पराया। ठीक है, इस तरह के ये पढ़े कैसे, हाँ, व्याकरण वगैरह नहीं है। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि जो 40% है ये टीएमए में आप लोगों ने दे दिया होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आपने टीएमए में ये 40% दे दिया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। बट अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए, ये है 60% और हमें इसी से पढ़ना है। और लगभग मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और जो नहीं कराए वो भी करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, देखो क्या है। सबसे पहले 2 है आह्वान है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 7 है आपका आह्वान। ठीक है, और फिर आपका चैप्टर नंबर 8 चंद्रग्रहण से लौटती बेर। इसमें से आप टिक लगा लेना, आई लिख दो, यानी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख भी आप देख लो, सेकंड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। और फिर उसके बाद बहादुर है पहला चैप्टर, जो कि गद्य का है। ठीक है, अखबार की दुनिया, फिर सुखी राजकुमार, अंधेर नगरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शतरंज के खिलाड़ी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर किसी में से आता है तो इन 5 चैप्टर इनको ले लो। देखो, इनको भी आप करके जा रहे हो ना, तो आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं, क्योंकि यही मेन है बहादुर से लेकर ये जो शतरंज के खिलाड़ी है, कि बहादुर, अखबार की दुनिया, सुखी राजकुमार, अंधेर नगरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं और शतरंज के खिलाड़ी। ऐसे ये 5 जो 6 चैप्टर हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा भी इन्हीं में से जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या है, लेखन का कौशल के अंदर है, लेखन में है सार कैसे लिखें। ठीक है, मैंने करा रखा है निबंध कैसे लिखे, ये भी लिखा रखा है, और पत्र कैसे लिखे ये भी बता रखा है। ठीक है, अब व्याकरण के लिए अलग से कोई पार्ट नहीं है। और सबसे पहले देखो समास है, द्वंद्व है ना, और इस पर तो मैं प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यही आना है। क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो क्या बनता है कि आपका हिंदी का पेपर जो है ना मोस्ट रिपीटेड होता है, यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं ना हिंदी के तैयारी के लिए, तो आप एक बेहतर स्कोर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको अभी से हिंदी की तैयारी में एक अच्छा स्कोर करना है या नहीं करना, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी आपको और कोई वीडियो वगैरह करवानी हो, पोस्ट वगैरह, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये मैं प्रॉपर लेकर आया था सिलेबस डिस्कस के लिए, कि आपका जो भी सिलेबस होने वाला है ये डिस्कशन के लिए आया हूँ। ठीक है, बाकी अब मैं चैप्टर शुरू कर दूँगा इसके। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।